नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अभिप्राय द इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल में सर्वाधिक मेरिट देने वाला संस्थान जयपुर। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुए हैं और आज हम लोग लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला भूगोल के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि संभावित सिलेबस होगा। अभी अधीनस्थ बोर्ड ने लैब असिस्टेंट का सिलेबस जारी नहीं किया, लेकिन हमारा ये सिलेबस होगा वो संभावित सिलेबस होगा, लगभग वैसा ही होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे और कौन सी किताबें हम लोग पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो, जैसे हमारा सिलेक्शन चले। बात करें आज की क्लास का, और जो विद्यार्थी नए हैं, जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। आप चलिए, ये आप देख रहे हैं, तो पहला है क्लास 11 का जो सिलेबस है, हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं 11वीं की और 12वीं की राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़नी, जो कि एनसीईआरटी बेस है वो किताबें। तो 11वीं की 3 किताबें हैं और 12वीं की 3 किताबें। इन किताबों को ही सहारा बनाकर हमें पढ़ाई करनी। हमारा जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर है, उस लैब असिस्टेंट के पेपर में एक पेपर होगा जिसमें ए पार्ट में होंगे 50 प्रश्न राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी। दूसरा बी पार्ट होगा, वो आपके सब्जेक्ट से, डिसिप्लिन से संबंधित होगा। अब आपका सब्जेक्ट गृह विज्ञान है, ज्ञान है, भूगोल है, तो भूगोल के विद्यार्थियों का भूगोल का ही सिलेबस होगा, और वो भी 11वीं और 12वीं किताब होंगी। एक एक क्लास में 3-3 किताबें होती है, तो टोटल 6 किताबें होंगी। और वो कौन कौन से टॉपिक संभावित होंगे उस पर हम लोग चर्चा करें। चलिए, उससे पहले हम लोग कुछ और चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। इसका हम लोग व्यापक रूप से राजस्थान में लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला भूगोल का बैच चलाएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जिसकी फीस क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, वो आपको समय समय पर जारी कर दी जाएगी। हम पहली बार ये प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहली बार प्रयोग कर रहे हैं उनसे बच के रहिए। हम ये बैच पहले प्रयोगशाला सहायक का विज्ञान के रूप में चला चुके हैं। लगभग 35 से 36 विद्यार्थियों का 2018 में चयन। इस बार हम लोग और विषयों को न करके हम केवल अपने ही विषय पर फोकस कर रहे हैं, गूगल पर फोकस। और ऐसा सिलेबस, ऐसा कंटेंट होगा, आपको जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और पहली बार में आपका सिलेक्शन होगा। और सीट हमने फिक्स कर रखी है, 100 सीट है, 100 सीट से ज़्यादा हम नहीं। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं एक और चीज़ कहूँगा जो मैं आगे जाके आपको बताता रहूँगा। तो पहले भारत का भौतिक पर्यावरण। भारत के भौतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग शामिल करेंगे? भारत की स्थिति, संरचना, भूआकृति विज्ञान, तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा और प्राकृतिक संकट और आपदाएं। ये क्लास 11 का भारत का भौतिक पर्यावरण है। तो कितने टॉपिक्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। ऑनलाइन में मैं ये 6 टॉपिक आपका रिकॉर्ड कर चुका हूँ पहले से ही। ऑलरेडी हमारे पास है, व्यापक रूप से है हमारे पास, और उसका विद टेस्ट भी ये वाली क्लास है हमारे पास, रिकॉर्ड है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी हम लोग लेवल के अनुसार फिर दोबारा अध्ययन करें। पहला, भारत का भौतिक पर्यावरण। दूसरा देखिए, क्लास 11 में भूगोल में प्रायोगिक कार्य, प्रैक्टिकल की कौन कौन सी टॉपिक्स होंगे उन पर चर्चा करें। मानचित्र का परिचय, मानचित्र की मापनी, अक्षांश, देशांतर, समय, मानचित्र प्रक्षेप, प्राकृतिक मानचित्र, वायव फोटो का परिचय, एयर फोटो का परिचय, सुदूर संवेदन का परिचय, रिमोट सेंसिंग का परिचय, मौसम यंत्र और मानचित्र तथा चार्ट। ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक्स होता है एक सामान्य टीचर्स के लिए और सामान्य विद्यार्थी के लिए। इन टॉपिक्स को टच करना बड़ा मुश्किल। पीजी के कई विद्यार्थी, क्या बहुत सारे विद्यार्थी पीजी के इन टॉपिक को टच ही नहीं करते। इन टॉपिक से पिछली बार हमने देखा कॉलेज व्याख्याता में बहुत सारे प्रश्न आए थे, लेकिन विद्यार्थी टच को पढ़ते ही। और ध्यान देना, सफलता उसी को चुनाव करती है, सफलता उसी व्यक्ति को ढूंढती है, उसी विद्यार्थी को ढूंढती है जिसका चरित्र अच्छा हो,
का चरित्र अच्छा हो, जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी हो, उसी को ढूंढती है और ढूंढने पर उस व्यक्ति के वह सफलता चिपक जाती है और वह सफलता उसके चिपक जाती है तो वह सफलता प्राप्त कर लेता है। हम लोग क्या करते हैं, सफलता के पीछे भागते हैं और सफलता दो ही चीज ढूंढती है, एक तो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। चरित्र का तात्पर्य होता है आपकी डिसिप्लिन, आपका किस प्रकार का सब्जेक्ट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति क्या डिसिप्लिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनैलिटी का मतलब आप किस स्मार्ट वर्क से काम कर रहे हैं, किसी और से काम कर रहे हैं, ये आपका डिपेंड है। तो आप सफलता के पीछे भागे, सफलता आपके पीछे भागे कि दो चीजें आप मेंटेन करके चलिए, एक आपका चरित्र और एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए बहुत बहुत अनेक कारक होते हैं जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास 11 में 3 किताब है। पहली किताब है भारत का भौतिक पर्यावरण चर्चा की, दूसरा प्रायोगिक भूगोल और तीसरा जो किताब है बड़ी लार्ज किताब है, बहुत बड़े टॉपिक्स है जिसके अंदर 3 भाग है। इसमें हम 3 भाग में भौतिक भूगोल, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहेंगे, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और महासागर विज्ञान, और तीसरा हमारा पारिस्थितिक इकोलॉजी है। 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स के अंदर कौन कौन से होंगे? भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, यहाँ से भी सवाल होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर महाद्वीपों का वितरण, जिसमें वैगनर को आप लोग चर्चा करते हैं और इसके बारे में पूर्ण चर्चा करूंगा जब तक हम 4 तारीख को हम बैच चालू करेंगे, फ्री सेमिनार होगा 4 तारीख को। उससे पहले हम लोग रोज के आपको एक एक टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते चलेंगे, जब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। खनिज एवं सहन, भूआकृतिक प्रक्रियाएं, भूआकृतिक तथा उनका विकास, वायुमंडल संगठन, ये एटमॉस्फेयर आ गया, सौर्य विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान, वायुमंडल परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां, वायुमंडल में जल, अब यानी ओशियनग्राफी आ जाएगी, विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन, महासागरीय जल का परिसंचरण या संचरण, पृथ्वी पर जल और जैव विविधता और संरक्षण, यानी इन टॉपिक से फिर क्वेश्चंस आएंगे। ये मेजर टॉपिक्स होते हैं, इन पर हो सकता है ऑर्डिनरी ज्योग्राफर यहाँ पढ़ा सकता है, लेकिन इनमें से बहुत सारे सवाल कम आते हैं, लेकिन जो 2 वाले हैं उनसे कुछ बहुत सारे आते हैं। ये फंडामेंटल है हमारे ज्योग्राफी का फंडामेंटल। तो क्लास 11वीं की 3 किताबें हो गई, 3 किताबों के टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट देखें क्लास 12 मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का प्रकृति विषय क्षेत्र क्या है, विश्व की जनसंख्या क्या है, विश्व का वितरण घनत्व और वृद्धि, जनसंख्या संगठन, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं, परिवहन, संचार, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट, इन टॉपिक पर चर्चा होगी। 12वीं की ह्यूमन ज्योग्राफी से चर्चा होगी। इनमें से क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। आप यदि स्कूल लेक्चर दे रहे हैं तब भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, और देखिए जो स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा ये सिलेबस, क्योंकि इनको क्या करता है, फर्स्ट ग्रेड में विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड में विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, पता नहीं कौन सी किताबों के पीछे लगा रहता है और वो पता नहीं कहाँ जाता है, लास्ट में जब परिणाम आता है तो अपने आप को रोता है, अपने आसपास के पर्यावरण को दोष देता है, अपने घर वालों को दोष देता है, जबकि ये देखता नहीं है कि मैंने किस रणनीति से हिसाब पढ़ाई। तो मैं कहता हूँ अच्छा कोच का चुनाव कर लीजिए, आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा वो, क्योंकि वो उसकी रणनीति से आप पढ़िए। आप अपने रणनीति से पूरी जिंदगी पढ़ते आ रहे हैं, क्या कर लिया आपने? आप अब अपने कोच की रणनीति के माध्यम पढ़िए, और कोच का चुनाव भी अपने अनुकूल ही करना चाहिए। जिस प्रकार का आपका टारगेट है उसी प्रकार का आपका कोच होना चाहिए, अन्यथा आपको सफलता के स्थान पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास 12 की फिर दूसरी किताब है भूगोल में प्रायोगिक कार्य। पहले हो गया 11वीं किताब का प्रैक्टिकल वर्क, अब है 12वीं का प्रैक्टिकल वर्क। आंकड़े, स्रोत और संकलन, डेटा सोर्स और कलेक्शन, आंकड़ों का प्रक्रमण, डेटा कैलकुलेशन यहाँ पर बात करेंगे, और डेटाओं का आलेखी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आंकड़ों का प्रक्रम और मानचित्र में कंप्यूटर, यानी आंकड़ों कंप्यूटर के द्वारा कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, और क्षेत्र सर्वेक्षण होगा, स्थानिक सूचना और प्रौद्योगिकी, स्पाशियल टेक्नोलॉजी का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। हो सकता है 1-2 टॉपिक्स, ये पूरी स्टैटिक्स है और ये बहुत ही हाई लेवल के टॉपिक्स होते हैं, इन पर भी हर किसी का हाथ नहीं जाता है। तो आप ये देखना है कि आपका टीचर्स, आपका कोच, आप कितने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। आप 1000, 100, 200, 500 के लोक में अपने कैरियर बर्बाद मत कर लेना, क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हार्ड हैं। तो मैं कह रहा हूँ यदि ये आए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। भारत लोक और अर्थव्यवस्था, यानी
12वीं की तीसरी किताब अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और तीसरी किताब देखिए, जनसंख्या वितरण, घनत्व और संगठन। ये भारत के संदर्भ में था। पहली में कौन सा था? विश्व के संदर्भ में था। फिर है प्रवास के प्रकार, माइग्रेशन के टाइप से आप पढ़ेंगे, और कारण और परिणाम, मानव विकास, मानव बस्तियां, भू संसाधन, कृषि यानी लैंड रिसोर्स और एग्रीकल्चर, जल संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन, संचार भारत के संदर्भ में, और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य चालित कुछ मुद्दे और समस्याएं। यानी यदि हम लोग हमारे ऑनलाइन की दृष्टि से देखें तो ये कंप्लीट सिलेबस हमारे पास रिकॉर्डेड है, कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड है। और इन पूरे टॉपिक्स के हमारे पास क्या है? क्वेश्चन बैंक बने हुए। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बैंक बने हुए हैं, और हमारे साथ जुड़ने का मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक टॉपिक के साथ क्वेश्चन आंसर आपको देने पड़ेंगे, और हम लोग सप्ताह में एक टेस्ट हमेशा ही होता है, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज हो, स्कूल लेक्चर को। हमारे यहाँ हमेशा नेट JRF हो, टेस्ट हमेशा पढ़ाया, उसके बाद टेस्ट करते हैं, मूल्यांकन। तो यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी। और आप लगातार 4 तारीख से पहले तक हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, वो संभावित आपको रूपरेखा दे दी जाएंगे। मुझे जहाँ तक उम्मीद रहेगी, मैं आशा करता हूँ उन टॉपिक्स से, उन क्वेश्चनों से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।